नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में। तो आज बात छत्तीसगढ़ के पटवारियों की हड़ताल की करेंगे, जहां एक तरफ तो छत्तीसगढ़ में राजस्व पखवाड़ा 6 जुलाई से शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ पटवारियों ने कामकाज बंद कर दिया है। 32 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के बैनर तले ये आंदोलन 8 जुलाई से शुरू हुआ है। आंदोलन अनिश्चितकाल के लिए किया जा रहा है। पटवारी संघ का कहना है कि हमें ऑनलाइन कामकाज करने में दिक्कत आ रही है। कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट की सुविधा नहीं दी गई। लंबे वक्त से मांग कर रहे थे मगर बात नहीं बनी, इसलिए अब हड़ताल कर रहे हैं। पटवारियों ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को पत्र भी भेजा है और हड़ताल खत्म करने की अपील जहां ठुकरा दी है। तो वहीं पटवारियों की हड़ताल से राजस्व संबंधी सारे काम ठप हो गए हैं। छात्रों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 की शुरुआत हो गई है। तो वहीं छात्रों को कॉलेजों, स्कूल और छात्रावासों समेत अन्य शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए कई तरह के प्रमाण पत्रों और पटवारी टीप की जरूरत होती है। छात्रों के आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, समग्र राशन कार्ड, नामांतरण, बंटवारा समेत कई ऐसे काम हैं जो कि पटवारी की टीप के बगैर संभव नहीं है। ऐसे में अन्य लोगों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा सरकार की बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो गई है। सरकार राजस्व पखवाड़ा मना रही है, दावा कर रही है कि इस दौरान राजस्व के जितने प्रकरण हैं उसको निपटा लेंगे। अब राजस्व की रीढ़ कहे जाने वाले पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मतलब ये सरकार जो अपनी कार्य योजना लेकर आगे बढ़ रही है उसे पूरा करने के लिए उनके पास कोई अमला नहीं है। ऐसे में राजस्व पखवाड़े के काम कब पूरे होंगे ये जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुनेंगे। उनसे कई बार अपनी बातें रखी, लेकिन उसके ऊपर जो सार्थक पहल होनी चाहिए अभी तक नहीं हो पाई है। इसी कारण से हमें हड़ताल में बैठना पड़ गया है। और एक हमारे पटवारी भाई थे, उन्हें भी अकारण भुइयां की विसंगति की वजह से, जिसमें उनका कोई दोष नहीं था, निलंबन का सामना करना पड़ा, जिसके लिए भी हमने कई बार आवाज़ उठाया कि भाई इन्हें यथाशीघ्र बहाल किया जाए, लेकिन उसके ऊपर भी कोई शासन का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। उनसे भी चर्चा करके उनके चलते है राजस्व पखवाड़ा को गति दी जाएगी और सरकार गंभीर है कि रेवेन्यू के मामले जितने भी हैं उनको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया। विष्णुदेव साय की सरकार भगवान भरोसे चल रही है। 6 महीने ही हुए अभी सरकार को बने, हर वर्ग में निराशा है, जनता परेशान है, कर्मचारी परेशान है। सरकार राजस्व पखवाड़ा मना रही है, दावा कर रही है कि इस पखवाड़े के दौरान राजस्व के जितने प्रकरण हैं उसको निपटा लेंगे। और प्रदेश के सारे पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं। ये सरकार की स्थिति है। मतलब सरकार जो अपनी कार्य योजना लेकर आगे बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए उसके पास में कोई कार्य योजना नहीं। राजस्व पखवाड़ा मना रहे हैं और राजस्व की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं। ये स्थिति है सरकार। तो दोनों ही पक्षों की आपने बात भी सुनी, जहां लगातार बीजेपी की अगर बात करें तो जो सरकार में इस वक्त है, बीजेपी ये कह रही है कि जल्द से जल्द पटवारियों की बात को सुना जाएगा, उनकी जो मांगे हैं उन पर बातचीत की जाएगी, एक सार्थक चर्चा की जाएगी। तो उधर कांग्रेस लगातार अब बीजेपी पर तंज कस रही है। इस पूरी चर्चा पर एक खास पैनल हमारे साथ में जुड़ गया है जो जिससे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले उस खास पैनल से आप सभी का परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रीति स्वर्णकार हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता अनिल चौहान और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है नादी टीवी पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रमेश पांडे जी आपके साथ में। पटवारियों की जो मांगे हैं वो अभी से नहीं है, पटवारी लंबे समय से अपनी मांग रख रहे हैं। दोनों ही जो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों की ही सरकार छत्तीसगढ़ में रह चुकी है। दोनों की सरकार के दौरान पटवारियों ने अपनी मांगे रखी थी, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है या उनकी मांगों को माना नहीं गया है, जिससे कि हमें अक्सर देखने को मिलता है कि पटवारी अक्सर हड़ताल पर चले जाते हैं। इससे परेशान सिर्फ जनता होती है, जनता के अलावा और किसी को कोई परेशानी नहीं होती। चूंकि अभी शैक्षणिक सत्र भी चल रहा है, बच्चों को कॉलेजों में प्रवेश लेना है, इसी बीच पटवारियों की हड़ताल पर जाना कितना नुकसानदायक है? देखिए, पटवारी हड़ताल में है, निश्चित रूप से इसका प्रभाव आम आदमी पर पड़ रहा है। और खास करके जैसा आपने कहा कि राजस्व पखवाड़ा सरकार मनाने का दावा कर रही है और शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो गया है, तो इस समय बच्चों के निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बहुत सारे कागजातों की आवश्यकता है। और सरकार लोकतंत्रात्मक आधार पे चलती है
लोकतंत्र का जो मूल मंत्र है वो है संवाद करना, लोगों से सार्थक बातचीत करना। अगर पटवारी को कोई समस्या है, पटवारियों को खास करके जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, वो अपनी मौलिक मांगे कर रहे हैं कि उनको इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि वो कामों को आसानी से कर सके। तो सरकार के चाहिए कि उनका एक प्रतिनिधिमंडल, चाहे पटवारी की प्रतिनिधिमंडल को बुला ले या शासन का एक प्रतिनिधिमंडल पटवारियों के पास जाकर के मिल ले, उनकी बातों को सुन ले, समझ ले और उनकी जरूरतों को पूरा करे। ये सरकार अगर संवेदनशील है, समझदार है, तो उसको ऐसा करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। चूंकि संवाद से ही आपने कहा कि जो एक लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि संवाद से ही सरकार भी चलती है, और वाकई में पटवारियों की अगर कोई मांग है तो बैठकर उस मांग पर चर्चा की जानी चाहिए, ताकि जो समस्या जनता को इस वक्त तो उत्पन्न हो रही, जिस समस्या से जनता को जूझना पड़ रहा है, वो समस्या जल्द से जल्द खत्म हो। चलिए बीजेपी की ओर रुख कर लेंगे। प्रीति स्वर्णकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति जी, आपसे मेरा यही सवाल रहेगा कि लगातार पटवारी अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं। इसके पहले जब पटवारियों ने पिछले साल अगर याद हो तो मई में प्रदर्शन किया था, 1 महीने तक वो प्रदर्शन चला था कांग्रेस की सरकार के दौरान। उस समय अरुण साव ने ये कहा था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे तो हम पटवारियों की मांगों को सुनेंगे और उनकी मांगों पर हम जहां जो उनकी उचित मांगे रहेंगी उनको हम पूरा भी करेंगे। लेकिन अब पटवारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटवारी चले गए हैं। एक और सरकार राजस्व पखवाड़ा मना रही है, रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले पटवारी दूसरी ओर हड़ताल पर बैठे हैं। कैसे ये संभव होगा? जी नमस्कार। देखिए, जैसे राजस्व पखवाड़ा चल ही रहा है, जिसमें पटवारियों की सभी मांगों, लगभग जो जायज मांगे हैं, सब पूरी की जाएंगी। जैसे इन्होंने 4 तारीख को जो आवेदन दिया था कि हमको ये समस्या पटवारियों द्वारा, इसको 4 तारीख को राजस्व मंत्री को आवेदन दिया गया। तो देखिए, मानिए तो आज तो सिर्फ अभी 8 तारीख हुई है ना, जिसमें रथ यात्रा का भी 7 तारीख का दिन निकल गया। तो जहां तक है कि उनकी सारी सुनवाई की जा रही है और उनसे आग्रह भी किया जा रहा है, क्योंकि जैसे पत्रकार भाई साहब ने बोला कि बच्चे लोग का एडमिशन चल रहा है, जिसमें जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, सब ये सब तो पटवारी और उनके नीचे की जो बेल्ट रहती है उसी सब में से बनता है। और जहां जमीनों का सीमांकन होता है वो भी अभी आखिरी हो चल रहा है, तो ये सब उसी में होना जायज है। और ये उसी में होता है तो सब सिर्फ यही है कि आप संवाद करिए, संवाद से सारी समस्याओं का हल होगा। और बिल्कुल भाजपा के शासन में बिल्कुल सारी समस्या का हल होगा। पिछले बार जब मई माह में इन्होंने हड़ताल की थी पटवारी संघ के द्वारा, तब इनकी कोई भी मांग पूरी नहीं की गई थी, पर डरा धमका के सबको मतलब वो। प्रीति जी, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही हम तक। करना के जब अपनी सरकार थी तब उनका शोषण करो, जब अपनी सरकार नहीं है तो उनका साथ दो, ये तो दोगलापन है ना। ठीक है, कांग्रेस से भी ले लेते हैं। आप प्रीति जी, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है, संभवतः कोई तकनीकी समस्या है। अनिल जी, आपकी ओर रुख कर लेती हूं मैं। अगर पटवारियों की बात की जाए तो पिछले साल अगर याद हो तो मई में पटवारी 1 महीने तक, लगभग शायद 1 या 1.5 महीने के अंतराल से पटवारी हड़ताल पर बैठे थे। उस समय उनकी मांगों को सुना नहीं गया था। अब कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी जो कि सरकार में इस वक्त है वो पटवारी के हित में कोई फैसला नहीं ले रही है। आपकी सरकार भी रही, पिछले 5 साल आपकी सरकार चली, जब पटवारियों ने उस समय हड़ताल की, जब पटवारियों ने अपनी मांग रखी तो उनकी मांगों को सुनने की बजाय पटवारियों पर एस्मा लगा दिया गया था। देखिए नैन्सी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एक स्ट्राइक हुई, आप कह रही मई में, सरकार ने कौन से कूटनीतिक कदम उठाए, कितनी मांगे पूरी की, वो विषय ये है कि पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई और पटवारी सुचारू रूप से काम करने लगे, आम जनता का काम होने लगा। आज जो स्थिति है, एक पखवाड़े का आयोजन हम तब करते हैं, राजस्व पखवाड़ा या अभियान हम तब चलाते हैं जब हमको पेंडेंसी खत्म करनी है। पटवारियों की मांग जरूरी है, फिर उनकी हड़ताल खत्म होना जरूरी है। मेरा ये मानना है नैन्सी जी कि एक हड़ताल खत्म होने के पीछे निश्चित रूप से पटवारियों का भी एक संघ है और सभी पदाधिकारी बैठते हैं। अगर उनकी कुछ मांगे पूरी होती हैं और कुछ उनको सार्थक जवाब मिलता है, कुछ व्यवहारिक कदम उठाए जाते हैं, तभी उनकी मांग हड़ताल खत्म होती है। ऐसे ही हड़ताल खत्म नहीं हो जाती कि यहाँ मैडम स्वर्णकार जी कह रही हैं कि हड़ताल दमन करके खत्म हो गई। आपने क्यों नहीं दमन कर लिया भाई? आप एक तरफ ये सरकार का बड़ा फेलियर ये है। 4 तारीख को आवेदन है, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। जब संवाद नहीं हुआ है तो आदमी उसका, मैं अपनी बारी पे अपनी बात पास भी लौटूंगी। मैं आपने अपनी बात रखी, अनिल जी को उनकी बात पूरा करनी दीजिए।
मेरा निवेदन ये है नैन्सी जी कि 4 तारीख की बात यहां हमने सुन ली है, उन्होंने प्रीति जी ने बताया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सरकार कोई पखवाड़ा चलाती है, अभियान चलाती है, तो सरकार के एसेट्स, उसके विभाग जो हैं, उनको विश्वास में लेके काम करती है, उनके साथ एक सफल संवाद रखती है और उसके बाद एक कार्य योजना बनाती है। आपकी कार्य योजना, आपका एक विशेष पखवाड़ा जिसमें आपको प्रकरणों को निपटाना है और उसी में सबसे ज्यादा पेंडेंसी आ रही है। विद्यार्थी परेशान है, ग्रामीण परेशान है, किसान परेशान है, चारों तरफ आप एक तरफ पखवाड़ा कह रहे हो और दूसरी तरफ स्ट्राइक भी हो रही है। मतलब सिर्फ ये कहना है मेरा नैन्सी जी की स्थिति इनके नियंत्रण में नहीं है। चाहे बलौदा बाजार में कलेक्टर एसपी ऑफिस का जल जाना हो, चाहे इस तरह से राजस्व पखवाड़ा का ऐलान करना और उसके बाद पटवारियों की हड़ताल हो। मतलब आपका खुफिया तंत्र, आपके संवाद की स्थिति, आपको अपने एसेट्स के, अपने विभाग की स्थिति की जानकारी ही नहीं है। सरकार नौसिखियों की है, अनुभवहीन लोगों की है, जिनको सरकार चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। एक डिप्टी सीएम कुछ और बयान देता है, दूसरा डिप्टी सीएम कुछ और बयान देता है। इस सरकार में कलेक्टर एसपी के कुर्सियों की बोली लग रही है, थाने नीलाम हो रहे हैं, तहसील नीलाम हो रही है। स्थिति यह है कि पटवारियों की मांग जायज है। अगर आप पखवाड़ा बनाने की योजना बना रहे थे तो आप पहले उनको वो शस्त्र तो देते, एसेट्स तो देते कि ये कंप्यूटर है साहब, आप इसके माध्यम से रिपोर्ट बनाओगे, ये प्रिंटर है। आप पखवाड़े का ऐलान करते हो, वो भी किससे? जिसके माध्यम से इस योजना को फलीभूत होना है, उससे ही आप अपनी जानकारी नहीं ले रहे हो कि ग्राउंड में आपकी रिपोर्ट क्या है, आप कैसे कर पाएंगे, हम ऐलान तो करने वाले हैं। तो मतलब सरकार ने अपनी रिहर्सल की ही नहीं, किसी से जानकारी ली ही नहीं, सिर्फ जनता को भ्रम में डालने के लिए आप बड़े बड़े पखवाड़े और बड़ी बड़ी बात करेंगे और जमीन पर टाए टाए फिस, और उसके बाद आप कहेंगे कि कांग्रेस का दोगलापन था। अरे इस प्रदेश को बने आज 24 साल हो रहे हैं। सन 2000 में प्रदेश बना, 2003 तक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रदेश ऐसा अवस्था में था। उसके बाद 15 साल आपने सरकार चलाई। 18 में जब हम सरकार में आए, 2 साल कोविड का बीतने के बाद भी ऐतिहासिक काम हुए ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। जब आप सरकार में बैठे हो, 6-8 महीने का समय बीत गया हो, आप सिर्फ ये दोषारोपण करें, चाहे केंद्र में हो यहाँ कि नेहरू जिम्मेदार थे, भूपेश बघेल जिम्मेदार थे, कभी कभी अटल जी जिम्मेदार थे, तो आप क्यों सरकार में बैठे हैं? आप इस्तीफा दीजिए, आपसे नहीं समझता। अनिल जी, आप बताइए ना कि 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया पटवारियों के लिए? उस समय भी तो पटवारी हड़ताल पर थे ना, 1-1.5 महीने हड़ताल करी, उन्होंने एस्मा लगा दिया, उसके बाद हड़ताल तो उनकी खत्म हो गई, लेकिन क्या उनके हित में कोई काम किया? उनकी कोई मांग पूरी हुई थी आपकी सरकार के दौरान? नैन्सी जी, पटवारियों का जो संघ है, मैं पहले भी आपको जवाब दे चुका, बहुत विद्वान लोगों का संघ है, बहुत एक्टिव लोगों का संघ है। आपको इस प्रश्न के पहले ये सोचना चाहिए कि जब हमने कुछ किया होगा तब तो उन्होंने हड़ताल खत्म की। निश्चित रूप से एक संघ को लोकतांत्रिक ढंग से अपनी मांग रखने का हक है। सरकार जैसे परिवार में मुखिया अपने बच्चों पे कभी कभी कड़ाई भी करता है, सरकार एस्मा भी लगाती है लोकतंत्र में, और सरकार ये व्यवस्था भी करती है कैसे इनकी मांगे पूरी की जाए। और सबसे बड़ी सरकार की कूटनीतिक सफलता ये होती है कि लोकतंत्र भी जीवित रहे, संवाद भी होता रहे और इसी बीच सरकार, आम जनता का काम भी होता रहे। इनकी तरह नहीं कि संवाद भी फैल हो जाए। अब आप आज हमसे ये हिसाब मांगे कि भाई ये पटवारियों के लिए आपने क्या किया? अरे हमने पटवारियों के लिए किया, इसीलिए तो पटवारी काम कर रहे थे। जहां हमें लगा पटवारी गलत है, वहां हमने एस्मा भी लगाया। लेकिन सवाल आज ये है कि विपक्ष से सवाल पूछने की बजाय सरकार को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी कि जब एक नैन्सी जी 10 सेकंड की बात थी, अगर सचिव संचालनालय को, सचिव राजस्व विभाग को अगर सूचना दी जा चुकी थी तो इन्होंने राजस्व पखवाड़े का ऐलान क्यों किया? इंतजार कर लेते। ठीक है, आप ही के सवाल का जवाब दे रही हैं प्रीति जी। जी बोलिए। 1.5 माह तक जब कांग्रेस की सत्ता में पटवारी लोग बैठे हुए थे, सब कोई बैठे हुए थे, वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अगर उनकी मांगे तब पूरी हो जाए रहती तो उनके जो हेड है उनके द्वारा आप अपनी सरकार की बात कीजिए ना, आप कांग्रेस पर क्यों जा रही हैं? कांग्रेस ने तो चलिए मान लीजिए नहीं की, उनकी मांग पूरी नहीं की, बीजेपी क्या कर रही है? 4 तारीख को उनके द्वारा आवेदन दिया गया जिसमें संवाद का बोला गया कि हमारे टंकराम जी के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया है कि आप उसके लिए आग्रह करते हैं कि जैसे जब शासन एक साथ सपोर्ट कर रहा है तो प्रशासन को भी सबको सपोर्ट करके एक दूसरे से संवाद बना के चलना चाहिए। मांगे सब पूरी होंगी जो जायज है, जैसे भूया ऐप जो चल रही है उसको सही सुचारू ढंग से चलाना है, या कहीं पे भी कोई समस्या, लैपटॉप है या कंप्यूटर है या फिर प्रिंटर से, जो भी XYZ वहां पे जो संसाधन लगते हैं उस मांगों को बिल्कुल पूरा किया जाएगा। पर जब वहां संवाद ही नहीं होगा, जब तो पखवाड़ा का तो कौन जिम्मेदार है? प्रीति जी, आप खुद कहती हैं कि 4 तारीख को अल्टीमेटम था, तो 4 तारीख को अल्टीमेटम था, तो 6 तारीख को राजस्व पखवाड़ा क्यों घोषित किया आपने? राजस्व पखवाड़ा किस आप
पहले इस समस्या का निदान करना था, उसके बाद आपको राजस्व पखवाड़े में आना था। संवाद नहीं हो रहा है तो विपक्ष जिम्मेदार है क्या? संवाद आपका टूटा है, नियंत्रण आपका नहीं है, और उसके लिए विपक्ष को तोहमत देना। विद्वान दर्शक देख रहे हैं आप क्या बता रही हैं। आप खुद ही कहती है 4 तारीख को अल्टीमेटम था, उसके बाद आप खुद ही राजस्व पखवाड़ा का ऐलान कर रहे हैं। क्यों ऐलान कर रहे हैं आप राजस्व पखवाड़े का? अरे हमने उनका शोषण किया होता तो हमारी सरकार में कार्य बाधित हुआ होता। सरकार के समय पटवारियों ने सुचारू रूप से काम किया। जब उनको लोकतंत्र में मांग करने का उनको अवसर रहता है उन्होंने किया, लेकिन आपकी तरह जब उन्होंने मांग की 4 तारीख को नोटिस किया तो राजस्व पखवाड़े का ऐलान करना तो बचकानी हरकत है, अनुभवहीन हरकत है। प्रीति जी को भी उनकी बात रखने का मौका दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। प्रीति जी को अध्यक्ष जी के द्वारा, उनके पटवारियों के जो अध्यक्ष जी हैं उनके द्वारा खुद ही बयान दिया गया कि जब हमने मई माह में 1-1.5 महीना हड़ताल की थी तब भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई थी, तब कांग्रेस की सत्ता थी, पर आज भाजपा की सत्ता है। आज हमने दिया है कि हमारी मांगे पूरी हो जाए। बिल्कुल छत्तीसगढ़ शासन उनका सवाल प्रीति जी अनिल जी का ये सवाल है कि जब पत्र पहले भेज दिया था, पटवारियों ने अपनी मांग रख दी थी, फिर उसके बाद में इस बात का ऐलान क्यों किया गया राजस्व पखवाड़े का? जब आपको पता था कि पटवारी इस समय नाराज चल रहे हैं, उसके बाद फिर राजस्व पखवाड़े का ऐलान क्यों किया? उनका सवाल ये है। सभी को आग्रह किया गया कि संवाद करिए, जो समस्या है जब तक हम ग्राउंड लेवल की समस्या को नहीं जानेंगे तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यही आग्रह था कि आप हमारे साथ संवाद करिए, और शासन के साथ प्रशासन जब एक साथ एकजुटता से संवाद करेगा समस्याओं का सॉल्व होगा, और बिल्कुल समस्या इनकी सॉल्व की जाएंगी। जैसे अभी तो पूरा जनता को परेशानी हो रही है ना, बच्चे लोग का एडमिशन हो रहा है और कॉलेज में बच्चे लोग का एडमिशन हो रहा है, सबको भी, जाति निवासी सबको लगेगा, सीमांकन हो रहा है जमीनों का, सबके लिए लगेगा। तो अभी हम लोग का सिर्फ यही आग्रह है कि भाजपा का कि आप लोग शासन के साथ प्रशासन दोनों मिल करके संवाद करें, ताकि आगे की जो भी आपकी मांगे हैं जिनको आवश्यक रूप से पूरा किया जाने, जिसमें जनता का ही भला होगा। तो बिल्कुल हम आग्रह करते हैं कि ये राजस्व जो पखवाड़ा चल रहा है इसमें समस्याएं सुनी जाएंगी और इनका सारा निवारण किया जाएगा। ठीक है। रमेश जी से एक सवाल ले लेते हैं। रमेश जी, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं पूरा घटनाक्रम, वहां पटवारियों की भी आपने बातें सुनी या दोनों पक्षों की आपने बातें सुनी, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जो पटवारियों की जो मांगे हैं उन पर कोई निराकरण होगा, या ये वाद विवाद की स्थिति जो लंबे समय से चली आ रही है ऐसे ही निरंतर जारी रहेगी और जनता यूं ही परेशान होती रहेगी? देखिए, मैं विशेष रूप से प्रीति जी से आग्रह करूंगा, ये जो विषय है बहुत संवेदनशील है, ये विवाद करने का विषय नहीं है, ये संवाद करने का विषय है। और मैं प्रीति जी से ये कहूंगा वो शासन तक अपनी बात पहुंचाएं, राजस्व मंत्री तक अपनी बात पहुंचाएं, या खुद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ खुद जाकर के पटवारियों से संवाद करें। पटवारी वेतन वृद्धि की मांग नहीं कर रहे हैं, अपनी सुविधाओं की मांग नहीं कर रहे हैं, वो मौलिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन सुविधाएं उनको अच्छे ढंग से नहीं मिल पाएंगी तो वो काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इस बात को शासन को भी समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी समझना चाहिए। ये कोई इतना बड़ा समस्या नहीं है, ये केवल मेरे ख्याल से ईगो की टकराहट है। मंत्री का या शासन पक्ष के लोगों का ये है कि मैं पटवारियों से क्यों बात करूं, पटवारी छोटे होते हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि पटवारी जनता और शासन के बीच की रीढ़ है। जो जन सामान्य व्यक्ति है उससे जुड़ा हुआ, उसका प्रतिनिधित्व पटवारी करता है। पटवारी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान करता है। इसके लिए प्रीति जी को चाहिए वो सारे विषयों पर किसी भी प्रकार का अहंकार छोड़ करके पटवारियों को बुला करके चाहे उनसे बात करें या खुद जाकर के पटवारियों से बात करें कि उनकी समस्याएं क्या है, उनका समाधान जरूर किया जाना नितांत आवश्यक है। एक बात और सामने आ रही है कि राजस्व पखवाड़ा ऐसे समय में क्यों मनाया गया, तो राजस्व पखवाड़े का एक निर्धारित फॉर्मेट होता है, उस समय राजस्व पखवाड़ा मनाया जाता है। शासन की ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसे समय में जब राजस्व पखवाड़ा मनाया जाना है उस समय राजस्व से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों उनकी बात सुने, उनको कोई समस्या तो नहीं हो रही है, उनको कहीं कोई इसके समस्या का समाधान करने में दिक्कत तो नहीं आ रही है, इसका निराकरण करना चाहिए।
जी बिल्कुल रमेश जी, मैं आपकी बात से सहमत करूंगी और इसी से जुड़ा हुआ प्रीति जी से भी मेरा ये सवाल रहेगा। रमेश जी की आपने बात सुनी है, प्रीति जी उनका ये साफ कहना है कि जो पटवारी हैं उनकी समस्याएं कोई उनके निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, जो उनकी समस्याएं हैं वो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं, उनकी बहुत ज्यादा बड़ी मांगी भी नहीं। उनका कहना है कि उन्हें लैपटॉप नहीं मिल रहा है, कंप्यूटर नहीं मिल रहा है, इंटरनेट नहीं मिल रहा है, और जो प्रमुख उन्होंने समस्या रखी है भुइयां सॉफ्टवेयर को लेकर कि उसमें कई सारी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, जिससे कि जनता के सामने पटवारियों की छवि गलत तरीके से जा रही है। तो उनकी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आपसे मेरा यही सवाल रहेगा कि अब चूंकि जो राजस्व पखवाड़ा है वो 6 तारीख से जारी है, इधर पटवारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं। आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश में पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। क्या सरकार के द्वारा कोई जिम्मेदार उनसे बात करने के लिए पहुंचा? प्रीति जी, आपको आवाज आ पा रही है? थोड़ा सा और दोहराएगा प्लीज। जी, मेरा ये सवाल है आपसे कि जब राजस्व पखवाड़ा शुरू हो चुका है और अभी भी राजस्व पखवाड़ा चल रहा है जो कि बिना पटवारियों के शायद संभव ना हो, और ऐसे में जब ये भी मालूम है सरकार को कि पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं, तो क्या सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार पटवारियों से बात करने के लिए पहुंचा? चूंकि उनकी जो मांगे हैं वो कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, उनकी जो मांग है वो मूलभूत सुविधाओं से ही जुड़ी हुई है। बिल्कुल, उनकी जो मांगे हैं बिल्कुल जनता के हित में ही, ऐसा नहीं है जैसे उनको परेशानी हो रही है जहाँ पे सर्वर नहीं है या फिर जो भी दिक्कतें उनको हो रही है उनका बिल्कुल सुचारू रूप से सुनवाई की हमारे वरिष्ठ नेता द्वारा उनको सारा बात को सुना जाएगा। और आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी? मान लीजिए अगर पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल से वापस नहीं लौटते हैं तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था, क्योंकि इन सबके बीच में जो परेशान हो रहा है वो आम जनता है, वो बच्चे हैं, वो पीड़ित हैं जो अभी कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था रखी गई है? देखिए, व्यवस्था का तो ऐसा है कि भाजपा की सरकार है, बिल्कुल उनकी समस्या का समाधान होगा। तो हम लोग जल्द से जल्द चाहेंगे कि वो लोग अपनी हड़ताल से वापिस आए, जिससे आम जन मानस को कोई भी प्रकार की समस्या या फिर उनको जूझना मत पड़े, क्योंकि बच्चे लोग का एडमिशन चल रहा है, कॉलेजों में भी एडमिशन हो रहा है। तो सब चीज के लिए हमको पटवारियों का बिल्कुल अपने कार्यभूत पे वापिस लौटने का बिल्कुल आग्रह करेंगे। ठीक है, चलिए अनिल जी से सवाल ले लेंगे। अनिल जी, आपने बात सुनी, मैंने उनसे 2-3 सवाल किए कि क्या कोई सरकार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति उनसे बात करने के लिए पहुंचा, तो इस पर भी शायद उनका कोई स्पष्ट जवाब मुझे लगता है कि नहीं आया है। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? नैन्सी जी, न सरकार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति बात करने गया, ना ये बताने को तैयार हैं कि हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है क्या। और समस्या इस बात की है कि पटवारियों की जो स्ट्राइक है, देखिए इस बार वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन जब सारी चीजें आ रही हैं तो कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर और एक जिला स्तर पर प्रोग्रामर, मैं जहां तक समझता हूं, देखिए 50,000 अगर एक पटवारी के पीछे खर्च होता है तो 5,000 पटवारी हैं, मात्र 25 करोड़ का खर्चा है पूरे स्टेट में। मैं नहीं समझता कि सरकार को कोई दिक्कत होनी चाहिए 25 करोड़ के खर्च में। अगर पूरे राज्य में बहुत अच्छी ऑनलाइन व्यवस्था हो सकती है तो पटवारियों की मांग एकदम जायज है। और मैं ये समझता हूं कि सरकार को संवेदनशील होकर ऐसे नाजुक समय में तुरंत कहना चाहिए कि ठीक है, हम आपकी ये मांग तुरंत मंजूर करते हैं और तत्काल इसको प्रभाव से खरीदी करके पटवारियों को वितरण किया जाना चाहिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की है, ये मैं जब पहले भी मैंने ये कहा कि सरकार नौसिखियों की है। देखिए, यहाँ सम्मानीय पत्रकार रमेश पांडे जी ने बहुत अच्छा विषय उठाया कि क्या राजस्व पखवाड़ा अगर निर्धारित है तो क्या आपके विभाग से आपका संवाद हुआ, जैसा कि प्रीति जी कह रही हैं। और अगर संवाद हुआ नैन्सी जी, तो क्या उनके ग्राउंड लेवल पे उनको क्या समस्याएं आएंगी इस पखवाड़े में? क्या अधिकारियों कर्मचारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है, सारी चीजें है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है, सारी चीजें हैं, तो क्या उस जानकारी को लिया गया या बिना जानकारी के सिर्फ बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े आयोजन सिर्फ शब्दों में कर देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की संवेदनहीनता को दिखाता है। और इस सरकार की सारी योजनाएं इसीलिए फ्लॉप हो रही हैं क्योंकि ये सिर्फ बातों से और भाषणों से सरकार चलाना चाहते हैं, ग्राउंड रियलिटी से इनको कोई मतलब नहीं है। आपको रोकना चाहूंगी मैं, और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए भी, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बने हुए हैं। एक और जहां सरकार राजस्व पखवाड़ा चला रही है, सरकार का ये कहना है कि राजस्व पखवाड़ा के तहत में आम जनता अपनी समस्याओं
को अब जल्द से जल्द उनका निराकरण करा पाएंगे। लेकिन दूसरी ओर जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है राजस्व का, पटवारी संघ, यानी कि पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुका है। एक बड़ा सवाल ऐसे में रहेगा कि क्या सरकार पटवारियों की जो मांगे हैं उन पर उन मांगों को मानती है, उन मांगों को पूरा करती है, या फिर यह हड़ताल यूं ही, ये वाद विवाद की स्थिति यूं ही निरंतर जारी रहेगी। इसी बड़े सवाल के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।